कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 732 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.24% रिकॉर्ड। गालियां देता है, कभी हमजा का नाम रखता है, कभी मरियम का नाम रखता है, कभी मौलाना फजलुर रहमान का नाम रखता है। गालियां निकालता है, लेकिन गालियां निकालने वाले को इससे बड़ी गाली क्या होगी कि वो 4 साल में अवाम को अपने 4 काम नहीं बता सकता। वो ये अच्छी तरह समझता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर अगले इलेक्शन तक रह गई तो महंगाई भी कम हो जाएगी, मईशत भी बेहतर हो जाएगी, गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी और फितना खान की सियासत हमेशा के लिए तमाम हो जाएगी। चंद महीनों में अल्लाह ने चाहा तो मुस्लिम लीग नून आपको बहरानों से निकाल कर ले जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरों के नाम बिगाड़ कर गालियां देने वाले अपनी 4 साला हुकूमत के 4 काम भी नहीं बता सकते। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली का पैकेज दिया। फितना खान अदालत चला गया। क्या पंजाब के अवाम इन्हें लूट मार के लिए वोट दें? हम सियासत नहीं खिदमत कर रहे हैं, कौम की उम्मीदें नहीं टूटने देंगे, नून लीग ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। मरियम नवाज का शेखुपुरा में खिताब। 17 जुलाई को इमरान खान की सियासत दफन करने का दावा। वक्फे से बारिश, कराची में पानी ही पानी। जिला वस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। ईसा नगरी, आयशा मंजिल और शाहराह पाकिस्तान समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। गडाब काठोड़ के तरफ से लाबी रैला सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, नीपा चुरंगी और सब्जी मंडी की मरकजी शाहराह भी डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर कायद में बादलों के डेरे। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 94.7 मिलीमीटर बारिश। ओल्ड एयरपोर्ट 54, फैसल बेस पर 46, जिना टर्मिनल पर 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में ईद के रोज भी बरसात की पेशगोई। में गरज चमक के साथ बारिशों का नया सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने ईद के दिनों में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में जल्द हलेक होने का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। हुज्जाज कराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवर कुर्बान करेंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, इसी में कामयाबी है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं। अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। खालिक कायनात के सिवा कोई भी हमारी मुसीबतें दूर नहीं कर सकता। उम्मत को चाहिए एक दूसरे के साथ शफकत का मामला रखे। जो भी भलाई का काम करेगा उसको अजर मिलेगा। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का मस्जिद निमरा से खुतबाए हज। वज़ीर आज़म की हज की सआदत हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की अपील। अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत से पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकाल दे। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की भी फरीज़ा हज अदा करने वालों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ और अमीर कतर का भी राब्ता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सफीर की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने का इरादा। देना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर
तुम जितना मर्जी हमजा और मरियम के पैरों में गिरो, धांधली से आप नहीं जीतने लगे, धांधले से भी नहीं जीतने लगे। मेरा आज चैलेंज है कि पाकिस्तानी कौम आज ऐसे खड़ी है, सारा इलेक्शन बेमाने हो जाएगा और बजाय इलेक्शन से कोई फर्क पड़े, इलेक्शन से इंतशार फैलेगा। जिस मर्जी रंग के हो वो, जिस मर्जी साइज के हो, मेरी कौम लोटों को नहीं जीतने देगी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला, लोटे चाहे किसी भी साइज के हों, कौम इन्हें जीतने नहीं देगी। धांधली हुई तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जितनी चाहे FIRs दर्ज कर लें, झुकने वाले नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इन्हें कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान की कहोटा और खुशाब में गरज बरस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानबदारी का इल्जाम। गद्दारी के फतवे बांटने से कोई गद्दार नहीं हो जाता। इमरान खान के इल्जामात बेबुनियाद, इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पुरानी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। शेड्यूल जारी होने के बाद तब्दीली नामुमकिन है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल।